प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही खास संदेश पर बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे प्रिय बहन और भाई नए विश्वासी जो अक्सर हमेशा यह पूछते हैं कि हमें कौन से समय पर प्रार्थना करनी चाहिए। वो कहते हैं हमें कौन से समय प्रार्थना करनी चाहिए, क्या दिन को करनी चाहिए या रात को करनी चाहिए, कौन सा समय बिल्कुल सही है प्रार्थना के लिए। प्रियो, आपको पता है कि प्रार्थना किसी भी समय पर की जाए वो समय सही ही होता है। सारा समय परमेश्वर का बनाया हुआ है। आप जब भी परमेश्वर को याद करेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आप उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि वो स्पेसिफिक टाइम कौन सा है जब परमेश्वर बात करता है, कौन सा वो सही समय है। तो मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में उस सही समय को देखना चाहते हैं जब आप प्रार्थना कर सके, तो वो सही समय है सुबह 3 बजे का। जब आप मॉर्निंग टाइम 3 AM प्रार्थना करेंगे तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं या आप प्रभु से बात करना चाहते हैं, कई लोगों के मन में इच्छा होती है कि हमें प्रभु मिले, हमसे वो बात करे या हम प्रभु के दर्शन कर सकें। तो आज मैं आपको बता रहा हूं वो सही समय है सुबह 3 बजे का समय। आपको पता है मॉर्निंग प्रेयर इज़ अ वेरी पावरफुल प्रेयर। ये वो समय होता है जब बड़ी शांति होती है, शोर शराबा नहीं होता है, लोग सोए होते हैं, स्पिरिचुअल रैलम भी बहुत शांत होता है। और यही समय है कि जब एक प्रेयर वॉरियर को, एक पास्टर को, एक प्रभु में बढ़ने वाले विश्वासी को प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह 3 बजे जब आप उठते हैं तो ये समय होता है गहरी नींद का समय। क्या आपको पता है 11 बजे रात को या 12 बजे या 2 बजे या रात के 9 बजे जब भी आप उठते हैं आपको इतना ज़्यादा नींद नहीं आता है, लेकिन सुबह 3 बजे पूरी नींद के जोर का टाइम होता है। और वो समय होता है जब आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके खुदा के सामने प्रार्थना करें। आप एक दुकान पर चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये चीज़ को खरीदना है, तो उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको एक दाम देना होता है और फिर वो चीज़ आपको मिलती है। इसी तरह से जब आप परमेश्वर को अपना खास कुछ देंगे तो खुदा आपसे डेफिनेटली बात करेगा। वो खास चीज़ आपका सेक्रीफाइस है। आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं, आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ को सेक्रीफाइस, बलिदान करके खुदा के सामने दुआ करते हैं और प्रभु फिर उसकी कदर करता है, उसे सुनता है और ब्लेस करता है। सो जब आप खुदा को कुछ देते हैं तो परमेश्वर इससे आनंदित होता है। प्रभु भी देखेगा, सोचेगा कि इससे मुझसे कितना प्यार है। सारी दुनिया सो रही है और ये उठ करके दुआ कर रहा है, सुबह उठ करके प्रार्थना कर रहा है। सो सुबह 3 बजे जब आप प्रेयर करते हैं तो आप शांति को, पीस को, अभिषेक को महसूस करते हैं। वही एक राइट समय होता है जब आप उठ करके प्रार्थना करें और परमेश्वर आपसे बात करेगा। सो बाइबल में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास थे जो सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। मूसा ने सुबह उठकर प्रार्थना की, डैनियल सुबह उठकर प्रार्थना करता था। परमेश्वर के और बहुत सारे महान दास बाइबल में ऐसे लेजेंड्स जो सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। सो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में घूमता था, आदम से संगति करने के लिए आता था ठंडे समय। सो मेरे प्रिय, मॉर्निंग प्रेयर इज़ अ वेरी पावरफुल प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर वही समय होता है जब शांत होता है और परमेश्वर से बात करने का एग्जैक्टली सही टाइम होता है। सो भजन संहिता उसके 5 अध्याय उसके 3 वचन में दाऊद क्या कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। दाऊद कहता है मेरी वाणी परमेश्वर तुझे सुनाई देगी। जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं आप अपनी वाणी परमेश्वर को सुनाते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो व्यक्ति अपनी नींद का सेक्रीफाइस करके, दाम देके खुदा के सामने दुआ करे और खुदा उसकी दुआ को ना सुने। सो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसे वैल्यूएबल टाइम देते हैं, जो उसे कीमती चीज़ देते हैं। ऐसा नहीं कि आप वो टाइम दो जब वो टाइम कीमती नहीं है, लेकिन आप कुछ बलिदान करके, कुछ सेक्रीफाइस करके जब खुदा को टाइम देते हो तो खुदा उसे सुनता है
उसे देखता है और आपको ब्लेस करता है। इसी तरह सबोपदेशक उसके 11 अध्याय उसके 6 वचन में एक बहुत ही अच्छा वचन लिखा है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। सो वो कहता है कि शाम को भोर को अपना बीज बो, सो वो कहता है कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को तू अपना हाथ ना रोक। इसलिए भोर को बीज बोने का मतलब है कि सुबह जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपना बीज बोते हैं, आप खुदावंत के सामने अपनी रिक्वेस्ट को रखते हैं, आप उससे मिलने के लिए आते हैं, तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका फल, उसकी कटनी वो आपको देता है। प्रार्थना का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर होकर भी शरीर में प्रार्थना करने का हमें उदाहरण देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी भोर की बहुत सारी प्रार्थनाओं को किया है, जो आपको मरकुस की अंजील, मत्ती की अंजील, आपको लूका की अंजील में मिलेगी और भी बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे। जैसा लूका उसके 6 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में स्पेंड की। तो यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया कि हमें भी रात की यानी सुबह की प्रार्थना करना चाहिए। आज जो लोग चाहते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक, एक एग्जैक्ट टाइम मिले, तो सुबह का समय आपके लिए बेस्ट टाइम है, जब आप अपनी वैल्यूएबल नींद को, आप अपने बेस्ट टाइम को खुदा को देते हो, एक बलिदान की तरह आप उसके सामने चढ़ाते हो, तो परमेश्वर आपसे बात करता है। यही समय है जब खुदा बात करता है, यही समय है जब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसा नहीं कि खुदा किसी और टाइम में नहीं सुनता, वो सुनता है, लेकिन एक स्पेसिफिक, एक सैक्रिफिशियल टाइम सुबह का समय है। सो मेरा विश्वास है इस संदेश से आपने ब्लेसिंग पाई है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।